यूं मन का मीत बनाता है, कोई भी कुछ भी करता नहीं। ये मौसम, आज मौसम भी बड़ा सुहावना, व्यासी आप ही जान रहे होंगे। मौसम ये गीत बनाता है। अरे कौन है भैया, आप कहां से आए हैं? कौन हो तुम, कहां के हो? आवाज लगाते हो, मेरी नाम मंगाते हो। कौन हो तुम, कहां के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहां के हो? केवट भैया, बड़ी देर से हम तुम्हें बुला रहे हैं और बड़ी दूर से आज तुम हमारा परिचय पूछ रहे हो। आओ आओ हमारे पास में, हम अपना यही पूर्ण परिचय बताएंगे। तेरी नाम मनाते हैं, हम तुझे बुलाते हैं। राम मैं हूँ, राम मैं हूँ अयोध्या का, राम मैं हूँ अयोध्या का। मुझे गंगा के पार करो, राम मैं हूँ अयोध्या का। वो ऐसी वैसी बातें भी क्या है जो अभी बुलाते हो? क्योंकि महाराज शाम का वक्त है, अंधियार हो जात है महाराज। आज नहीं रुको, सकाए चले जाओ। ऐसी वैसी बातें भी क्या है जो अभी बुलाते हो? बातें अपनी, बातें अपनी बताते हो, मेरी नाम मंगाते हो। कौन हो तुम, कहां के हो? राम मैं हूँ अयोध्या का, राम मैं हूँ अयोध्या का। मुझे गंगा के पार करो, राम मैं हूँ अयोध्या का। और महाराज, हमको लग रहा है हमारा आपका कोई पुराना संबंध है, क्योंकि मुझे अपनी और आपकी पुरानी बातें भी याद आ रही है। वो कैसी अनोखी ये प्रेम कहानी, कैसी अनसुनियल देखी अनजानी, अनसुनियल देखी अनजानी। जन्मों पहले की है पुरानी, और आज तक किसी ने इतने प्रेम से नहीं बुलाया। माझी माझी कहकर, ये माझी माझी कहकर मुझको बुलाया। मैं केवट तो राजन आया, मैं केवट तो राजन आया। गंगा की लहरों ने मुझको बताया, गंगा की लहरों ने। और आप कह रहे हैं कि हमें विलंब हो रहा है, शीघ्र करो, आओ हमें गंगा के उस पार कर दो। तो महाराज, एक तो आप खुद विलंब से आए हैं, कई जन्मों से मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। देर से आना, ये जल्दी जाना, ओ राघो ये ठीक नहीं। देर से आना, जल्दी जाना। केवट के मन को ललचाना, केवट के मन को ललचाना, ओ राघो ये ठीक नहीं। और महाराज, बहुत दिनों से इंतजार है आपका। हो बहुत देर से
के मसीहा है, पालनहार है। मसीहा मेरे तूने बीमार करूंगी, दवा लाते लाते बहुत देर कर दी, दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। हुजूरात आके बहुत देर कर दी। अयोध्या की राम है, हमने बताया ना, अयोध्या से ही आए हैं हम। अयोध्या से आए ठाकुर जी पायला, भैया पायला जी, भैया पायला। सब कुछ अच्छा लग रहा है केवल, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है। बताओ महाराज, हमारा परिचय पूछने के बाद बड़ी दूर से प्रणाम कर रहे हो। अभी तो ना जाने कितनी बातें बना रहे थे, बता रहे थे कि हमारे यहां आते आते बहुत देर कर दी, दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। जी, जब ये जानते हो तो बड़ी दूर से प्रणाम कर रहे हो, ये बात समझ में नहीं आ रही। महाराज, आजकल दूर ही दूर को व्यवहार अच्छा हो, क्यों के करके प्रीत पछताने तुम्हारे गुण रह रहे थे जाने। महाराज, हमारे कोई गुण भी जानते हो क्या? बहुत कुछ गुण जानते महाराज। और तुम का नहीं कर सकत, का ना कर दो, इसे महाराज दूर ही से बात कर रहे, कहा कुछ बन जाओ, कहा कुछ बना दो। तुम तो बनाऊ जा तो बनाऊ दे, ये तुम जानते हो महाराज। जे ठाकुर भय, बनिया भय, बामन भय, राजपूत भय, जे सब अगर हमारी छाव बढ़ जाए तो कह दे कायरे कौन पूरी को दूर चल। काय से हम महाराज एक तुच्छ केवट नीची जात के हैं, जे सब हमारी छाव पड़ जाए तो जाके गंगा स्नान करत। महाराज, आप ठहरे राजन महाराजन के लड़का, इसे हम नीची जात के हैं महाराज, तो दूर ही से प्रणाम कर रहे, दूर ही से बात कर रहे। इन सब लोगों में हमारी भी गणना की हो क्या? महाराज, तुम हम तो राजन के लड़का ठाकुरा, लेकिन अभी तो तुम कुछ और कह रहे थे ना। क्या कह रहे थे? सब लोग सुन रहे हैं। मेरे लिए बहुत कुछ कह रहे थे केवल, लेकिन आज मेरे लिए ही ये तुम छुआछूत बता रहे हो, तो ये सब ये लोग मानते होंगे, पर हम नहीं मानते। जो हमें प्रेम से बुलाता है उसके यहां हम चले जाते हैं, और जो प्रेम से खिलाता है उसके यहां खा भी आते हैं। इसलिए जात जात को पाहुनो, जात जात में जात, और यह रघुवर ऐसी जात है कि सब जातन में जात। मेरे लिए ये छुआछूत न बताओ, मैं ये सब नहीं मानता, मेरे तो सब अपने हैं। तो महाराज बिना पैदी के लूटा काय बन रहे? क्यों? ये तुम घटाड़ा करे, वो तुम घटाड़ा करे, कहाँ को? वो ते कह रहे बोले हम जात पात मानते ही नहीं है, ये ते कह रहे रघुवर ऐसी जात है कि सब जातन में जात। तो महाराज कई जातन के हो का? क्या है? सभी जातन में जात। महाराज बोले जात जात को पाहुनों से, बोले जात जात में जात, जो जिस जात का होता है वो उस जात में जाता है। आपने पाहुनों शब्द का प्रयोग किया, और पाहुनों माने महाराज क्या होता है? दूल्हा। दूल्हा की कोई जात नहीं होती, दूल्हा हर जगह जाता है। ऐसे कौन से महाराज दूल्हा वाले फिर रहे? लेकिन कुछ ना कुछ तो देख रहे हो ना, है? जिस वेश में तुम हमें देख रहे हो, क्या इस वेश की भी कोई जात होती है क्या? काहे महाराज? कौन से वेश में देख रहे हो हमें? तुम तो राजा हो, लेकिन कुछ और भी है। हमारे लिए तो राजा हो महाराज तुम, हम सबके लिए राजा हो तुम। आपने खुद का पिता दीन मोहि कानन राजू, और कानन माने क्या होता? वन। वन का राज दिया, वन के राजा हो महाराज। तुम हमें तपस्वी के वेश में देख रहे हो, और ऋषि मुनियों की कोई जात नहीं होती केवल। महाराज सब जातन में जात, बिल्कुल सब जातन को खात। हाँ, सब जातन को खात में न कौनी जात, इसमें जाने की क्या बात है? महाराज सुनो राम जी, राम जी,
राम जी राम जी ये सुनो राम जी दूरी रहना तुम दूर से करना बात क्योंकि तुम तो हो ऊंचे कुल के मोरी नीची है जात तुम तो हो ऊंचे कुल के मेरी नीची है जात सुनो राम जी राम जी राम जी राम जी सुनो राम जी दूरी रहना दूर से करना बात तुम तो हो ऊंचे कुल के मेरी नीची है जात तुम तो हो ऊंचे कुल के मेरी नीची है जात जो जात पात का तुम बहाना बता रहे हो तो ये मेरी स्वयं की बात है। अगर ये जात पात मैं मानता होता तो मैं तुम्हें पहले से ही मना कर देता कि तुम हमसे दूर चले जाओ। तुमसे पहले तो तुम्हारे यहाँ का जो राजा है वो हमसे पहले मिलकर के चला गया। जब हमने वहां छुआछूत नहीं माना तो भला तुमसे क्यों मानेंगे। इसलिए केवट अपनी नाव ले आना केवट अपनी नाव ले आना ना करना इनका ना कोई ऊंचे कुल का ना कोई नीची जात ना कोई ऊंचे कुल का ना कोई नीची जात वो तुम तो लड़का अवधपुरी के हम के बच्चे हैं नीची पुरी के तुम तो लड़का हो लड़का तुम तो लड़का बोले अवधपुरी के हम के बच्चे नीची पुरी के पीछे भागी बड़े ना कोई ऊंचे कुल का ना कोई नीची जात तुम तो हो ऊंचे कुल के मोरी नीची है जात केवट अपनी नाव ले आना केवट अपनी नाव ले आना ना करना इनका ना कोई ऊंचे कुल का ना कोई नीची जात तुम तो हो ऊंचे कुल के मोरी नीची है जात तुम तो हो ऊंचे कुल के मोरी नीची है जात मोरी नीची है जात मोरी नीची है जात। हाँ ध्यान दीजिए, आप सुन रहे सुंदर राम केवट संवाद, बड़ा ही आनंद आएगा। लीजिए 50 मुद्राएं हमारे पुत्री हैं। हमें ये जात पात न बताओ। महाराज तुम कह रहे हैं कि हमने निषाद राज जी को हृदय से लगाया तो देखो महाराज आप राजन की लड़का भी एक राजा साथ में आपने विद्याध्ययन किया आपकी सहपाठी है सखा है सखा है आपने उनको लगा लिया हृदय से। अगर जात पात तुम नहीं मानत तो अपने ससुर हकाए नहीं समझा। कौन सा सुन तुम्हें जब पता नहीं है तुम्हारे ससुर को है वो मानते हैं क्या। और क्या कब माना जब सी स्वयंवर हुआ व्यासी तो क्या हुआ था उत्तम मध्यम नीच सबके लिए स्थान बनाए गए थे। तब वो मेरे क्या थे कछु नहाते जबरदस्ती नहीं एक राजा वो भी थे कि नहीं थे। मैं भी कोई कहीं का राजा था क्या। कौन मैं। राजन के लड़का तो है। देखो महाराज आपकी बात है आप कह रहे मानो एक भगत करना था तो ठीक है आपका ही नाता मान लेते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र की जय हो। आज से जात खत्म। देखिए जनक जी ने जो 4 स्थान बनवाए थे बैठने वाले जी उत्तम मध्यम नीच लघु, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य
और जो नीच हैं वो जो राक्षस मिथिला में पधारे थे उन लोगों के लिए थे। अच्छा, वो नीच मंच उन्हीं लोगों के लिए थे जो रहे असुर छल छोड़ प्रदेशा। यही बात है, ठीक है, यही बात यही बात है, ये बात बिल्कुल। तो अब क्या समस्या है? समस्या कुछ नहीं महाराज, आदेश करो। बस अपनी नाव ले आओ और हमें गंगा को उस पार कर दो। नाव की तबीयत खराब लगत महाराज, क्या हुआ है उससे? आगे नहीं बढ़ पा रही बात, आज तो है ही रुकने पर है। क्या बात कर रहे हो केवट तुम? देखो महाराज, तुम्हारा पुत्र आया हुआ था, वो कह रहा था कि हमारे पिताजी बीमार हो गए हम ही बीमार है, नाव का कछु नहीं भाव। और तुम कह रहे हो कि हमारी नाव की तबीयत अगर हम ही बीमार है तो नाव कैसे चले? नाव तो हम ही चलाओ ना महाराज, जो और- लड़का है जैसे हम डूंगिया चलाओ, नाव थोड़ी चलाओ। क्या हुआ है तुम्हें? हम चाहती आज तुम रुक जाओ, जब बीमारी है क्यों? हमारी बीमारी ठीक हो जाए। तो क्या आज रुक जाएंगे तो कल तुम हमें पार कर दोगे? कर देंगे, कोई संशय तो नहीं रहेगा? फिर नहीं रहेगा। अभी तो संशय है, अभी क्या संशय है? अभी मैं संशय आपको बता रहा हूं, संभाले। मुझे आपके चरणों पर एक संशय है महाराज। कैसा संशय? कि छुआते सिला भाई नारी ये सुहाई तो पाहन तेना काठे कठिनाई तो पाहन तेना। मैंने सुना है कि आपके चरणों की रज लगते ही एक पत्थर नारी बन जाता है महाराज। कहूं ऐसा न हो पत्थर से कोमल हमार काठ की नाव है महाराज, और तुम हमारे नाव में बैठो, तो कहूं ऐसा न हो कि तरनी मुनि, तरनी यानी कि मेरी नौका, ये तरनी मुनि ये धरनी होई जाई तो बाट परे मोरी नावे उड़ाई तो बाट परे। कहूं ऐसा न हो कि हमार काठ की नौका नारी बन जाए और कौनो ऋषि मुनि महात्मा के साथ है तो हमार नाव के नाव से ही जा ऊपर से बदनामी हो। यही प्रतिपालो यह सब मोरे परिवार है महाराज, और इसी नौका के माध्यम से पूरे परिवार का भरण पोषण करता हुए यही प्रतिपालो ये सब परिवार मैं नहीं जाना कछुआरे खबारू। इसी नाव के माध्यम से पूरे परिवार का भरण पोषण करता हूँ। जो प्रभु पारे जो प्रभु पारे अवश्य गा चाहबो तुम ही पद पद मो पखारन कहबू। अगर आप उस पार जाना चाहते हैं तो कहे कि केवल मेरे चरणों को धुलो और मुझे पार कर दो, क्योंकि ना कोई जड़ है ना कोई जरिया, खाली नजरिया का करीबे, और सबके घर में महाराज एक एक मेहरिया, हम दुई दुई मेहरिया का। ये नावे न नारी बन जाए प्रभु तुम्हें बिठाने में, ये रोजी रोटी चलती है बस नाव चलाने से, ये रोजी रोटी चलती है बस नाव चलाने से। प्रभु मैं पार उतारूंगा, आपको पार तो कर दूंगा लेकिन चरण पहले पखारूंगा। प्रभु मैं पार उतारूंगा, चरण पहले पखारूंगा। ये नाव न नारी बन जाए प्रभु तुम्हें बिठाने
एक एक आदमी महाराज खर्चा नहीं पूर कर पा रहा होगा। हमरे दुई दुई वो एक नारी है मेरे घर में, दूसरी का मैं क्या करूं, एक को खर्चा दे नहीं पाता, दूसरी को मैं कैसे दूं। दूजी एक नारी है मेरे घर में, दूसरी का मैं क्या करूं, एक को खर्चा दे नहीं पाता, दूसरी को मैं कैसे दूं। जब लड़ेगी दोनों हे भगवान, जब भिड़ेगी दोनों हे भगवान, अब न चलेगी मेरी कभी भी उनके सामने। ये रोजी रोटी चलती है बस नाव चलाने में, प्रभु मैं पार उतारूंगा, चरण पहले पधारूंगा, प्रभु मैं पार उतारूंगा, चरण पहले पधारूंगा। नाव नारी बन जाए प्रभु तुम्हें बिठाने में, रोजी रोटी चलती है बस नाव चलाने में, प्रभु मैं पार उतारूंगा, चरण पहले पधारूंगा, प्रभु मैं पार उतारूंगा, चरण पहले पधारूंगा, चरण पहले पधारूंगा, चरण पहले पधारूंगा। हाँ ध्यान दीजिए, देखिए पुरस्कार है। अपना बता रहे हो कि मैं गंगा के पार इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाते हैं, और तुम सोच रहे कि मेरी नाव काट की है, कहीं ये ना नारी बन जाए। तो केवल भैया इस समय तुम हमें देख रहे हो, हम माता पिता की आज्ञा को मानकर के 14 वर्षों के लिए इन वनों में आए, अयोध्या से यहां तक चलकर के आए, ना जाने कितने पत्थरों से चढ़कर के आए। अगर मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बनते होते तो अब तक तो ना जाने कितनी नारियां उत्पन्न हो गई होती। अभी तक कोई पत्थर नारी नहीं बना केवल भैया। फिर अगर मेरे चरणों को धुलना ही था तो ये संशय और मरम बताने की क्या आवश्यकता है। मैं तुम्हारे पास में आया था, अब तुम आकर के मेरे चरणों को धुल लेते, लेकिन ये मरम क्यों बता रहे हो, संशय क्यों कर रहे हो। ये तो तुम्हारी स्वयं की बात है केवल। इसलिए मेरे भैया मेरी बात का, मेरे भैया मेरी बात का अब निवारण होगा, अब निवारण होगा। मरम की भाषा का परिभाषण होगा, ना पाता तेरी ना परिवर्तन होगा। मरम की भाषा का परिभाषण होगा, ना पाता तेरी ना परिवर्तन होगा। लगता है क्या तुमसे मिलना, बातें करना, हाँ बड़ा अच्छा लगता है तुमसे मिलना, बातें करना, ये बड़ा अच्छा लगता है। ओ रघुरैया मेरी बात का, ओ रघुरैया मेरी बात का
यदि जाना होगा चरण के वट से भुलवाना होगा, और प्रभु को जो ये जाना होगा केवट से चरणों को भुलाना होगा। और केवल कहते मरम जाना मैंने तुम्हारा है, कहते मरम जाना मैंने तुम्हारा है, मरम ना जान पाया लखन जो हमारा है, कहते मरम जाना मैंने तुम्हारा है, मरम ना जान पाया लखन जो हमारा है। मेरे भैया मेरी बात का अब निवार होगा, मरम की भाषा का परिभाषण होगा, नौका का तेरी ना परिवर्तन होगा। इसलिए केवल महाराज आपने सर्वप्रथम में कहा, हाँ ध्यान दीजिए, आप हैं हमारे। यहाँ पर आपने कहा भी कि बोले हम अयोध्या से चल कर के आए, ना जाने कितने कंकड़ पत्थर मिले, वो नारी नहीं बने। तो पहली बात तो महाराज आप अयोध्या से रथ में बैठ करके आए हैं, कहां तक? श्रृंगबेरपुर तक, और श्रृंगबेरपुर से यहाँ तक आए चल करके, तो यहाँ क्या है? रेता है कि नहीं? झूठी बोलने लगे। और महाराज रही बात रथ की, तो रथ भी देखिए काठ का है, लेकिन जैसे तुम्हारे नाव है काठ की, उसी तरह से रथ भी काठ का है। काठ का है ये मैं मानता हूं। तो रथ भी नारी नहीं बना है। रथ पर किसी को कोई संशय नहीं है, और मेरी नाव पर मुझे संशय है, आपके चरणों पर मुझे संशय है। हेलो, क्या हो गया? केवल मेरे चरणों पे जो संशय कर रहे हो मैं मान भी सकता हूं कि ठीक है, लेकिन नाव के ऊपर क्यों संशय कर रहे हो? नाव पर संशय इसलिए है क्योंकि महाराज आप मांग रहे हैं, तो क्षत्रियों को कभी मांग। हेलो, सही कर ले। आप मेरी नाव मांग रहे हैं, तो और महाराज जहां जहां आपने मांगा, हेलो, देखिए भाई, हमारे नरेंद्र राजपूत जी ने वहां पर मांगा। कहां पर? आपने एक बार मांगा था राजा बलि के यहाँ पर जाकर के, आप वामन भगवान बने थे। ये भागवत महापुराण का चरित्र है। आप वामन भगवान बने और वहां पर आपने मांगा, राजा बलि से क्या मांगा? 3 पग, 3 पग पृथ्वी मांगी थी आपने। तब वहां पर क्या हुआ सुनिए महाराज, संभाले। ये बात मान लो, मान लो, बात मान लो। एक बात और मान लो महाराज। कौन सी? अपना तो अपना, साथ में मैया भोले बाए चले आए, थोड़ी जो यंत्र देंगे, साथ में आप मैया भोले बाए चले आए महाराज। तो क्या हुआ? सीता जी, हाँ, अरे सिया को जोगनिया बना लई, ये सिया को जोगनिया बना लई, अपन जोगी होई गए राजा। सिया को जोगनिया बना लई, अपन जोगी होए गए राजा। ये सिया को जोगनिया बना
ये नीति चली गई, प्रीति चली गई, रीति चली गई, प्रीति चली गई। रीत कैसी? आपके कुल की रीत है। कैसी? बोले ज्येष्ठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीत सुहाई। बड़ा भाई राजा, छोटा भाई सेवक, ये आपके वंश की रीत है। लेकिन भरत जी राजा बन रहे, आप वन में भटक रहे, तो आपके यहाँ की रीत चली गई। और दूसरी, आपके यहाँ का ये वजूद है, न्याय है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। महाराज दशरथ जी ने कहा था कि प्रातः काल होते ही रामराज होगा, लेकिन रामराज नहीं हुआ, वन में फिर रहे महाराज। तो रीत चली गई। रही बात प्रीत की, तो आपकी प्रीत की परीक्षा भी ली गई। किसने ली? मैं कल प्रीत परीक्षा देखी। महारानी कैकेयी ने आपकी परीक्षा ली प्रीत की। तो प्रेम से भी विश्वास उड़ गया महाराज। वैसे कहा भरत की राम ही केवल प्रेम पे आ रहा, और प्रेम की परीक्षा ले ही जा रही। ये रीत चली गई, प्रीत चली गई। और महाराज ये बाना योगी का बनाए के, ये बाना योगी का बना के, अपन जो भी हुई भाई राजा, सिया को जो गलिया बना लई, अपन जो भी हुई गए राजा। बड़े मांगे माने निज बर से, बर मांगे माने निज बर से। बर आपकी माने निज बर से वरदान मांगे। किससे? दशरथ जी। तबे आए प्रभु चलकर घर से। और महाराज श्री शेष को संग में लिवाए के, यो फूलन को मुक्ता सजा के, अपन जो भी हुई भाई राजा, सिया को जो गलिया बना के। ओ बात मान लो हमारी, सिया के भरतार बात मान लो। तो बात मान लो हमारी, सिया के भरतार बात मान लो। तो हुआ क्या? राजा बनी ने बोला, बोले बामन आवर की है, कितनों ने? बोले ले लो 3 पग। अब आपने किया क्या? एक जो धरा तो धरा